नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सिद्धार्थ गौतम जब नगर भ्रमण पर निकले थे तो उन्हें कई दृश्य देखने को मिला था। एक दृश्य जो भी अप्रिय था, जिसको उन्होंने देखा, उनका हृदय द्रवित हुआ, दुखित हुआ। वह था कि एक पार्थिव शरीर को, एक मृत शरीर को, जिसे हम शव कहते हैं, तो चार आदमी कंधे पर अर्थी के रूप में उठाकर ले जा रहे थे। उनके साथ हजारों आदमी चल रहे थे। शव के साथ चलने वाले, अर्थी के साथ चलने वाले सभी लोग शांत थे, गमगीन थे। सबका हृदय दुखित था, सबका चेहरा मलिन था। सब ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या कहते भी जा रहे थे। जैसा कि आज प्रचलन है, लोग अर्थी के साथ राम नाम सत्य है, सबकी यही गति है, कहते भी चलते हैं। हालांकि राम नाम सत्य भी नहीं है, लेकिन यह गति सबकी होनी अनिवार्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये भी गलत है। ब्रह्म सत्य ही नहीं, वो तो काल्पनिक है। और जगत मिथ्या, जगत तो वास्तविक है, काल्पनिक नहीं। लेकिन मनुष्यों का समूह जो मान लेता है, जो कह देता है, वो परंपरा के रूप में, परिपाटी के रूप में चलती रहती है। उसमें कितनी सत्यता है, कितनी गंभीरता है, कितनी वास्तविकता है, कितनी वैज्ञानिकता है, ये कोई नहीं समझता, न उसका चिंतन और मनन भी करता है। भगवान बुद्ध ने इसका खंडन किया है कि सबके साथ
जो बातें कही जा रही हैं, राम नाम सत्य है, ब्रह्म मिथ्या जगत, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये दोनों बातें यथार्थ नहीं है। को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ ने सोचा इस संसार की गति है, लोग जन्म लेंगे, शैशवावस्था आएगा, बालपन आएगा, युवावस्था आएगा, फिर वृद्धावस्था आएगा, और लोगों का शरीर कमजोर होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाए। सफेद चादर में लिपटा हुआ शव भी शांत था, उसके साथ चल रहे, कंधा देकर चल रहे चारों लोग भी शांत थे, समूह में चल रहे लोग भी शांत थे। सिद्धार्थ ने अपने सारथी से पूछा, चित्त पराये बचनवर बांधे, चरहूं कौन गए कर कांधे, दो वही काहि किते सब जाहीं, भीर हजारन के पथ माही। सैया पर चित लिटाकर सफेद वस्त्रों से लपेटकर चारों कोनों को कंधों पर रखे हुए ये लोग किसे ले जा रहे हैं। इनके साथ चल रही हजारों की भीड़ शांत होकर अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। हंस ही न बोले सचिवारे, मन हो जुआरी जथा सब हारे, ब्रह्म सत्यम सब जगत असारू, बीच बीच वचन उचार ही चारू। ये लोग न हंस रहे हैं न बोल रहे हैं, सब मान मार कर ऐसे चल रहे हैं जैसे सब जुआ में अपनी पूरी हार कर गए हों। ये सब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जैसे वचनों का उच्चारण कर रहे हैं। हे सखी, हे साथी, मुझे इस गुण रहस्य को खोल कर बताओ। मेरा मन भ्रमित हो गया है। तब सारथी सोचने लगा कि राजकुमार सिद्धार्थ ये दृश्य क्या पहली बार देख रहे हैं? वे तो नगर के बीच में रहते हैं, कोई योगी और विरागी तो है नहीं, वे ना तो एकांत में जंगल वास कर रहे हैं। क्या उन्हें पहली बार रोगी को देखा है? क्या उन्होंने पहली बार एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा है? क्या उन्होंने पहली बार सव्याख्या को देखा है? क्या वे मुझे सम्मान देने के लिए ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं? विचार विमर्श करके भावुक होकर बोला,
जे जन लेहि जन्म जग बीचा, ते सब होय विमति मीचा। काल ग्रसित सब जीवन धारी, पार करहि भव निज निज पारी। जो हे राजकुमार इस संसार में जो जन्म लेते हैं वे सभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। संसार में जन्म लेने वाले की मृत्यु अवश्य होती है, चाहे किसी की मृत्यु आकस्मिक हो या किसी की मृत्यु स्वाभाविक हो। सभी प्राणी मरते जरूर हैं और मरकर संसार सागर को पार करते हैं। सो जन आज भयो भव पारा, प्राण रहित तन भयो असारा। बित गात ही सब जान सजाई, चले करुण सुर बाज बजाए। वो आदमी आज संसार को पार ही हो गया, उसका शरीर निष्प्राण है होकर सारहीन हो गया। उस प्राणहीन शरीर को लोग अर्थी के रूप में सजाकर मातमी गाजे बाजे के साथ उसे शमशान घाट की ओर ले जा रहे हैं। जाय मसान जोर हैं आछे, प्रेत कर्म पुण्य करहीं पाछे। जो करनीय करहीं सब सोई, तात विलक्षण बात न होई। हे राजकुमार वे सबको शमशान घाट के ले जाएंगे, फिर मरणोत्तर जो क्रियाकर्म होता है उसे करेंगे, संपादित करेंगे। हे राजकुमार या कोई विलक्षण बात नहीं। जन्म मरण जग प्रकृत रीति, सांस बदन कछु मोह न भीति। बोले बोध सत्य जग जेहि, होते ही बड़े विस्मय में। जन्म तथा मृत्यु इस संसार का प्राकृतिक नियम है। सच बोलने में मुझे कोई डर नहीं है। तब राजकुमार ने कहा, हे चंदक, संसार को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। प्रयो मरण मुख सब संसारा, बलि पशु तल चरत सुख चारा। नासमान संसार असारू, भंगुर भोग भवन जसवारू। सारा संसार काल के गाल में पड़ा हुआ है, फिर भी वह बलि पशु के समान सुख रूपी चारे को चल रहा है। अर्थात जिस प्रकार बल दिए जाने वाले जानवर बल के पूर्व चारा को सुखपूर्वक खाते हैं, वैसे मनुष्य यह जानकर भी कि मृत्यु निश्चित है, जिए जा रहा है। जर जर होत जरा गत गातु, घातक रोग करहीं अपघातु। संतत मीच फिरे मुख भाए, घेरी चराचर जाति चबाए। वृद्धावस्था के आते ही मनुष्य का शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। मारक रोग कठोर प्रहार करते हैं। मृत्यु अपना मुख खोलकर निरंतर मुड़ाता रहता है। वह चराचर
प्राणियों को घेर कर चबाता रहता है। नाचत काल कराल सिर वाचत लोक न कोई, ताय विशाल विलास रत मोर विमुदहि होय। भयंकर मृत्यु सिर पर नाच रही है, जिसमें संसार का कोई भी प्राणी नहीं बच सकता, फिर भी उसे भूलकर कोई मोहदान होकर, लोभी होकर, लालची होकर रागी व्यक्ति ही भोग विलास में लीन हो सकता है। साथी ने कहा, ले जन्म जब बुद्ध ही कोई, उचित उपाय बताहि सोई, लीन विचार भय गति मानू, हसबंधन है कि चले रघुरथ मानू। इस संसार में जब कोई बुद्ध सम्यक संबुद्ध अवतार लेगा, तब वही दुखों के मुक्ति का मार्ग बताएगा, उपाय बताएगा। साथी की बात सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ विचार मग्न हो गए। साथी ने रथ को आगे बढ़ा दिया। मार्ग में ही उन्हें एक साधु मिला जो निर्द्वंद होकर चला जा रहा था। कंपित केश कपिल पटधारी, चलत वे नहीं इच्छाधारी, आनन ओज प्रभातन वर्षे, लोचन सोम सुदारस सरसे, जो हत जाय सहज शुक्ल है, पौरुष पुंज पुरुष को है। ये साथी, पुरुषार्थ के पुंज समान दिखाई पड़ने वाला यह पुरुष कौन है, जो अपना बाल को मुड़वाए हुए है, जो पीठ पर धारण किए हुए है, जो अपनी इच्छा से विचरण करते हुए बिना जीतों का चल रहा है, जिसके मुख में तेज और शरीर से क्रांति बरस रही है, जिसके शांत नेत्रों में अमृत छलक रहा है, बता जिसे देखने से स्वाभाविक सुख प्राप्त होता है। यह प्राणी कौन है? रोग नरत पत छोर सुपाछे, मोर बदन जब लोक हियासे, ये जगत गद सुमति प्रकाशे, तुझ घर बार भयो सन्यासी, लाभहान सम सुख दुख जाने, मान अमान समान ही मान। हे राजकुमार सिद्धार्थ, संसार की गति को देखकर इस व्यक्ति में सद्बुद्धि जागृत हो गई है, इसलिए वह घर बार छोड़कर सन्यासी हो गया है। अब वह लाभ और आन, सुख और दुख को एक समान ही समझता है। उसके लिए मान और सम्मान सब बराबर है। चिंतन मनन करत समवीतु, जीवन तासु जगत हित हेतु, सूत वचन सुन राजकुमारू, पाए गए मझधार पारू। वह सन्यासी एकाग्रचित होकर चिंतन मनन करता है। उसका सारा जीवन संसार के कल्याण के लिए समर्पित हो चुका है। साथी की बात को सुनकर राजकुमार को मानो मझधार में डूबते हुए एक किनारा मिल गया। सुन बहन प्रकाशक चैन भयो, जनु रह नहीं मैं रवि पाई गए। सुन बहन प्रकाशक चैन भयो, जनु रह नहीं मैं रवि पाई गए। दुत छंदक चतंग चढ़े बन, नंदन कानन आई गए।
तरुबेल कुरंगम केलि विहंगम बोल मनोरम भाई गए। लखि विक्रम संघ द्वार खड़े अनुचर ही हर्षाए गए। साथी के प्रकाश देने वाले वचन को सुनकर राजकुमार को बड़ी शांति मिली। अंधेरी रात में मानो सूर्योदय हो गया। चंदक के साथ रथ पर चढ़े हुए श्री नंदन वन में आ गए। वहाँ पर सीताएं, हिरणों की प्रेम क्रीड़ा, पक्षियों की कलरव, सुंदर बोली उनके मन को बहुत अच्छी लगी। नंदनवन के मुख द्वार पर खड़ा हुआ अनुचर उन्हें देखकर बहुत हर्षित हुआ। सचिवोदय आए अंग चलन के संग पुनि, सादर बाहु बढ़ायो मंग उतार सियान थे। अंगरक्षक के साथ सचिवोदय वहाँ आए और आगे बढ़ करके सम्मानपूर्वक राजकुमार सिद्धार्थ को रथ से नीचे उतारा। नमो।